नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सी अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम छात्र परीक्षा की परीक्षा जो हुई है, उसमें जो क्वेश्चन आए थे, उन कंप्यूटर के सेट को हम इसमें सॉल्व करके देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर खालिस्तान तकनीक का उपयोग संसाधन के लिए करता था। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब। तो इसका सही आंसर है डी, वैक्यूम ट्यूब। अब ये जो वैक्यूम ट्यूब है, ये फर्स्ट जनरेशन के पीढ़ी के जो पहले प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर था, उसमें इसका उपयोग किया जाता था। और ये प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर है, ये 1940 से 1956 तक ये फर्स्ट जनरेशन था। और ये जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर थे, इसमें प्रोग्रामिंग के लिए लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग हुआ था। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। साथ ही इसमें जो इस जनरेशन का कंप्यूटर था, इसमें भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए पंच कार्ड और पेपर टैप का इस्तेमाल होता था। साथ ही जो ट्रांजिस्टर है, इसका उपयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। और जो सेकेंड जनरेशन है कंप्यूटर की, ये 1956 से 1963 तक इसका समय था। और साथ ही इसके लिए मैग्नेटिक स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाता था, ध्यान रखिएगा। और साथ ही इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता था। साथ ही जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इसका उपयोग होता था। यहीं से रैम का उपयोग भी प्रारंभ हुआ था, इसे आप ध्यान रखिएगा। साथ ही जो माइक्रो प्रोसेसर है, यह फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। और साथ ही जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, उसमें सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिवाइस का उपयोग, और साथ ही जो ईमेल, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यू है, इसका जो विकास है वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर से हुआ था। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर में संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है। तो चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा संदेश भेजने में मदद करता है और प्राप्त करने में? तो इसका सही आंसर है डी, ईमेल। और जो ईमेल है, इसके जो जनक है वो कौन है? तो रॉय टॉमलिंसन इसके जनक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कंप्यूटर से जानकारी को कागज पर चित्रात्मक रूप में अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शन है, इसमें से कौन से डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर की जानकारी को चित्रात्मक रूप में अनुवाद करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है डी, प्लॉटर। जो ये प्लॉटर है, इसका उपयोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उनका ब्लूप्रिंट निकालना है, उसके लिए बड़ी बड़ी जो प्रिंटिंग होता है वहां उसका उपयोग होता है। जैसे घर में जो अपन उपयोग करते हैं प्रिंटिंग, उसके लिए हमारे पास नॉर्मल प्रिंटर होता है, उसे प्रिंटर कहते हैं। और ये जो बड़े स्तर पे जो बड़े बड़े प्रिंट निकलते हैं, उसके लिए जो उपयोग होता है उसे प्लॉटर कहते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कंप्यूटर का भौतिक भाग कहलाता है। तो ये चार ऑप्शन है, कंप्यूटर का भौतिक भाग कहलाता है बी, हार्डवेयर। कंप्यूटर का भौतिक भाग हार्डवेयर कहलाता है। आगे देखें, 1 किलोबाइट के बराबर है। तो 1 किलोबाइट के बराबर है 1024 बाइट। 1 किलोबाइट के बराबर है 1024 बाइट। और 1 बाइट के बराबर है 8 बिट। और साथ ही एक निबल के बराबर 4 बिट होता है। और 1 बिट के बराबर एक बाइनरी डिजिट होता है, जो 0 1 बाइनरी डिजिट होता है कंप्यूटर का, वो होता है। बढ़ते हैं आगे। खालिस्तान मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इस वायरस को हटाना कठिन और दुष्कर कार्य होता है। तो इसमें से कौन सा है वो? इसका सही आंसर है सी, बूट सेंटर वायरस। जो ये बूट सेंटर वायरस है, ये बायोस के स्तर को संक्रमित करते हैं। बढ़ते हैं आगे। इनमें से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है? ये चार ऑप्शन आपके सामने, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? जिसका सही उत्तर है बी, प्रिंटर। प्रिंटर इनमें से एक इनपुट डिवाइस नहीं है। सीडी का पूरा नाम क्या है? तो सीडी का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क। अब कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का फुल फॉर्म है। और सीडी की जो स्टोरेज क्षमता है वो कितनी होती है? तो 700 MB सीडी की स्टोरेज क्षमता होती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। साथ ही ये जो सीडी है, ये पी रोम के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से क्या कंप्यूटर के ऑपरेशनों को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है? तो इनमें से क्या कंप्यूटर के ऑपरेशनों को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये कंप्यूटर के ऑपरेशनों को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है। साथ ही इसी प्रश्न में अगर कई लोग जो कंफ्यूज होंगे, वो सोचते होंगे इसमें क्या आंसर है। कई हमारे दोस्तों से बात हो, उन्होंने उपरोक्त में से कोई नहीं कर दिया कंट्रोल यूनिट सोच के। तो जो कंट्रोल यूनिट है, वह कंप्यूटर का सुपरवाइजर की तरह कार्य करता है। वह जो सिस्टम है उसमें प्रबंधन का कार्य करता है, नियंत्रण का कार्य सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। जैसे माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, इसका जो इनपुट, इसका जो नियंत्रण है इन सॉफ्टवेयर का, इन नेटवर्क आप यूज करते हैं, उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो यूज होता है। और साथ ही और जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग
ये कार्य है उसमें जो प्रबंधन का कार्य करता है वो करता है कंट्रोल यूनिट, इसे आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस तरह का प्रोग्राम रो एवर कॉलम से संबंधित नंबर को कैलकुलेट करता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। किसी तरह के प्रोग्राम रो एवर कॉलम से संबंधित नंबर को कैलकुलेट करता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, इसे आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एएलयू का पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का फुल फॉर्म है। आगे देखें, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें सही आंसर है सी, गूगल। गूगल इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आगे देखें, इनमें से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? ये 4 ऑप्शन है, स्पीड, स्टोरेज, ऑटोमेशन, आईक्यू। तो इसका सही आंसर होगा डी, आईक्यू। जो आईक्यू है ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। आईक्यू केवल ह्यूमंस में होता है, इंटेलिजेंस होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है, वो ह्यूमंस में होती है, कंप्यूटर में ये क्षमता नहीं होती। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें। खाली स्थान कंप्यूटर प्रोग्राम है जो चाही गई जानकारी को सर्वर में संग्रहित जानकारी में से ढूंढता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही है ऑप्शन है सी, सर्च इंजन। सर्च इंजन ही जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वह आपकी चाहिए गई जानकारी को संग्रहित जानकारी में से ढूंढ के आपको देता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूजर की सहायता के लिए किस विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें। कोडिंग निर्देशों की सूचना को क्या कहते हैं? जो कोडिंग निर्देश है इनकी सूचना को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, एल्गोरिथम। कोडिंग निर्देशों की सूचना को एल्गोरिथम कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, सामान्य मशीनी भाषा। जो कंप्यूटर है वो सामान्य मशीनी भाषा को समझता है। आगे देखें, कंप्यूटर के पिता को कहा जाता है। तो कंप्यूटर के पिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ए, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। साथ ही ये सब जो क्वेश्चन है ये हमने अभी जो हमारा प्रैक्टिस सेट चलाया था हॉस्टल वार्डन के लिए, उनमें उन सेट से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं। हमने केवल 7 से 8 सेट ही आपको सॉल्व कराए थे, जिसमें से मैं कहूंगा कि 80% जो क्वेश्चन थे, 80-90% क्वेश्चन आपके वहीं से आए हुए हैं। अगर आप हमारे स्टूडेंट, हमारे व्यूअर हैं तो आप जान रहे होंगे कि जो हमने पढ़ाया था वही क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिले हैं। तो इसी प्रकार आपका सपोर्ट हमें देते रहिएगा। साथ ही आगे आगामी जो भी परीक्षा आएंगी उनके लिए भी हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे। अभी साथ ही जो महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम आने वाला है आपके सामने है, उससे रिलेटेड भी प्रैक्टिस सेट हम लाने वाले हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। निम्न में से क्या सीपीयू का भाग नहीं है? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या सीपीयू का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट सीपीयू का भाग नहीं है। एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ए, रिमोट। रिमोट एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो इसी के साथ हमारी कंप्यूटर की प्रश्नों का सेट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।